गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं इस समय आपको 9th क्लास की बिहार की इंग्लिश की बुक पढ़ा रही हूँ। इसका मैं फर्स्ट चैप्टर अटेंड कर रही हूँ। इसका मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज का हिंदी में ट्रांसलेशन करके अच्छे से समझा दिया था। अब मैं इसका 7 नंबर पेज आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने जा रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द फन दे हैड, उन्हें जो आनंद मिला। इसमें एक 11 इयर्स की मार्गी नाम की छोटी सी बच्ची है और 13 इयर्स का एक बच्चा है जिसका नाम टॉमी है। मार्गी का जो स्कूल में परफॉर्मेंस था वो थोड़ा स्लो था क्योंकि उसका जो रोबोटिक टीचर या यांत्रिक टीचर था वो खराब हो गया था। इसलिए उसकी मदर एक काउंटी इंस्पेक्टर मतलब एक निरीक्षक को बुलाती है और वह निरीक्षक आकर घर में उसके यांत्रिक टीचर को अच्छे से ठीक कर देता है। लेकिन मार्गी को ये सब बुरा लगता है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, इसके आगे का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने जा रही हूँ। मार्गी का जो यांत्रिक टीचर था उसकी स्क्रीन पर हमेशा लेसन्स ई टेक्स्ट के रूप में रनिंग करते रहते थे और उसमें बार बार प्रश्न भी पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers. slot होता है हिस्सा, had to put मतलब उसको रखना पड़ता था या सबमिट करना पड़ता था। the part मार्गी hated, मार्गी अपने यांत्रिक टीचर के उस हिस्से से बहुत अधिक नफरत करती थी जहां पर उसे अपना होमवर्क या मतलब अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर्स मतलब अपने जो जितने भी टेस्ट या पेपर देती थी वह उसको वहां पर जाकर सबमिट करने पड़ती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड उस समय की कोई कंप्यूटर कृत भाषा रही होगी, इसीलिए उसको अपने सारे टेस्ट पेपर पंच कोड वाली भाषा एक मशीन भाषा में लिखकर सबमिट करने पड़ती थी। They made her learn when she was 6 years old. उसे यह सब जब वो 6 साल की थी तब सिखाया गया था। मतलब पंच कोड की भाषा में कैसे लिखना पढ़ना है ये सब बातें उसे 6 वर्ष की उम्र में सिखा दी गई थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जैसे ही वो अपने टेस्ट पेपर को उस स्लॉट में सबमिट करती थी उसका मैकेनिकल टीचर या यांत्रिक टीचर तुरंत उसे नंबर काउंट करके दे देता था। उसे इतना सा भी रत्ती भर का भी टाइम फ्रीनेस के लिए नहीं देता था और ये सब बातें मार्गी को बहुत बुरी लगती थी। आजकल के ज़माने में जब हम किसी प्रकार का पेपर देने जाते हैं तो कम से कम हमें 15 दिन 20 दिन या स्कूल में 2-3 दिन तो मार्क्स मिलने में लग ही जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर था वो जैसे ही पेपर सबमिट करती थी उसके जो नंबर है उसके जो मार्क्स हैं वो तुरंत उसको रिप्लाई करके दे देता था। इसीलिए मार्गी को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के यांत्रिक टीचर को दुरुस्त या ठीक करने के लिए आया था, जब उसने अपने कार्य को फिनिश्ड कर लिया मतलब उस यांत्रिक टीचर को पूरी तरह से रेडी कर दिया, तब वह मुस्कुराया एंड पेटेड मार्गी हेड मतलब पेटेड मतलब प्यार से हाथ फेरना। उसने मार्गी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा एंड ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जोन्स, उसने कहा कि मिसेस जोन्स इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। टू क्विक मतलब बहुत अधिक तेजी से और गियर्ड मीन्स होता है अच्छे से तैयार कर देना या बिल्कुल सेट कर देना। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है या निरीक्षक कहता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है या भूगोल वाला जो भाग है वाज गियर्ड मतलब बहुत तेजी से इसके अंदर सेट किया हुआ था या सेट कर दिया गया है। दोस्त
थिंग्स हैपन समटाइम्स, इस प्रकार की बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको, आई हैव स्लोड मतलब मैंने इसको धीमा कर दिया है। कैसे? इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मतलब मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के सामान्य स्तर के मुताबिक इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, उसने कहा कि वास्तव में इस बच्ची का जो प्रगति है पूरी तरह से, इसके पैटर्न को यदि हम पढ़ने लिखने के तरीके को देखें तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने मार्गी के सिर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मतलब निराश थी। वो इसलिए निराश थी क्योंकि जब काउंटी इंस्पेक्टर या निरीक्षक आया तो मार्गी को लगा कि ये काउंटी इंस्पेक्टर मेरे मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा, कम से कम हफ्ते भर या 15 डेज बाद इसको फिर से रिटर्न करके दे जाएगा, तब तक मैं फ्री होकर खेलूँगी, कूदूँगी या कुछ भी करूँगी। लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने उसके टीचर को तुरंत उसके कल पुर्जे जोड़कर तैयार कर दिया। इसीलिए मार्गी ये सब देखकर बहुत अधिक निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. Altogether होता है पूर्ण रूप से, hoping means उसे आशा थी। She had been hoping, उसे आशा थी कि they would take the teacher away altogether. उसे आशा थी कि मेरे ये मैकेनिकल टीचर को मुझसे बहुत अधिक दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार ऐसा ही हुआ था जब टॉमी का टीचर या मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, उसमें कोई फॉल्ट आ गया था, तो उसके टीचर को उससे 1 मंथ के लिए दूर कर दिया गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर या इतिहास वाला भाग है वह पूरी तरह से ब्लैंक्ड मतलब पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसलिए उसके टीचर को दुरुस्त करने के लिए या उसके कल पुर्जों को फिर से अच्छा करने के लिए लगभग 1 मंथ के लिए उससे दूर कर दिया गया था। तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि मेरे भी टीचर को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बहुत अधिक वह निराश हो गई थी। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसीलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone मतलब क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि स्कूल तो बहुत डिसअपॉइंट मतलब बहुत अधिक निराशाजनक होता है। वहाँ पर जाना, वहाँ पर पढ़ना, अपने पेपर्स को सबमिट करना, उनके क्वेश्चंस के लगातार आंसर देना बहुत ही निराशाजनक उसको लग रहा था। इसलिए उसने निराशापूर्वक टॉमी से कहा, भाई स्कूल के बारे में कौन लिखता है किताबों में? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जब मार्गी ने उससे पूछा कि भाई स्कूल के बारे में कौन लिखता है, तो टॉमी ने सुपीरियर आइज मतलब ऐसी नज़रों से जैसे कि वो बहुत जानता हो, तो ऐसी नज़रों से मार्गी को देखते हुए क्या कहता है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, अरे मूर्ख या अरे मूर्ख लड़की, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago। ये उस प्रकार के स्कूल हैं जो लगभग 100 वर्ष पहले हुआ करते थे, क्योंकि इस समय तो 2157 ईयर्स चल रहा है। इसलिए उसने कहा कि ये जो किताब है और इस किताब में जो भी कुछ लिखा है वो लगभग 100 वर्ष पहले जो किताबें हुआ करती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। He added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago। He added loftily मतलब उसने बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उन शब्दों को प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना शुरू कर दिया, मतलब पढ़ना शुरू कर दिया बहुत ही सावधानी पूर्वक
और बुद्धिमत्तापूर्ण, जैसे कि बहुत कुछ उसे आता हो। सेंचुरीज एगो मतलब उसने कहा सदियों पहले ये किताबें हुआ करती थी, जब हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे, जहाँ पर रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को ये सब उसका कहना बहुत बुरा लगा। हर्ट मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Well, I don't know. अच्छा, मैं नहीं जानती what kind of school they had all that time ago. उस समय किस प्रकार के स्कूल रहे होंगे। She read the book over his shoulder for a while. वह कुछ देर तक, शोल्डर मीन्स होते कंधे, वह टॉमी एक बुक पढ़ रहा है। वह उसके कंधों के पीछे से झांककर उस बुक को बहुत देर तक या कुछ समय तक पढ़ती रही। Then said anyway they had a teacher. फिर बोलती है anyway, कोई बात नहीं, they had a teacher. उनके पास कम से कम एक टीचर तो था। They had a teacher, it was a man. और उनके पास एक टीचर था, लेकिन वो एक आदमी था। और हमारे पास जो टीचर है वो एक रोबोटिक टीचर है, इसलिए मार्गी बहुत अधिक निराश है, क्योंकि इंसान जो पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ समय के लिए फ्री तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं बिल्कुल रोबोट की तरह पढ़ाते हैं और सामने वाले को भी रोबोट समझते हैं कि भाई जितना मुझे आता है सामने वाले को भी आता होगा। इसलिए स्टूडेंट्स इस सब बातों में निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और आजकल एआई भी आ चुका है और आगे जाकर ये एआई बहुत अधिक एडवांस्ड होने वाला है। चलो, इससे हमें और अधिक सुविधाएं तो प्राप्त होंगी ही। ये 7th पेज नंबर मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी को बता दिया है। आप सभी को यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं अगली वीडियो में आप सभी से फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।